बाबा की 26/5 का महावाक्य है। समय की गति बहुत तीव्रता की ओर जा रहा है और बाबा हम बच्चों को टीचर बन करके पढ़ा भी रहा है, बाप बन करके प्यार भी दे रहा है और सतगुरु बन करके साथ ले जाने के लिए हम सबसे वायदा भी किया। तो बाबा हम सबका गारंटी किया है, लेकिन आज बाबा की महावाक्य में बाबा ने इशारा किया है, अगर हमें विजय माला में जाना है तो निश्चय बुद्धि चाहिए। किन किन बातों से निश्चय बुद्धि? अगर पक्का निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे तो विजय माला में पिरोए जाएंगे, नहीं तो समय को देखते हुए अगर कोई बात साइड से देखने में आती है, अगर निश्चय बुद्धि नहीं हुए तो डामाडोल भी हो सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को कुछ बात में पक्के निश्चय बुद्धि बन जाना चाहिए। बात से निश्चय, टीचर से निश्चय, सतगुरु से निश्चय, साथ साथ बाबा ने जिसको निमित्त बनाया है उसके प्रति भी निश्चय बुद्धि। यज्ञ की कारोबार की जो चल रहा है उसके लिए भी निश्चय बुद्धि। और ये ड्रामा में हर चीज फिक्स है, कोई अनहोनी नहीं है, सब होनी है। ड्रामा के ऊपर भी फुल निश्चय बुद्धि, बाप के ऊपर भी पूरा निश्चय बुद्धि। अगर कुछ बातों में हम निश्चय बुद्धि बन जाते तो हमारी अवस्था कभी भी डामाडोल नहीं हो सकती है। और जो बाबा हमें शिक्षा और समझाने देते हैं, निश्चय बुद्धि होने के कारण उसको अपने जीवन में अमल में भी लाते हैं। जैसे कल भी बाबा ने कितने सारी बातें स्पष्ट किया। बाबा ने कहा बाप श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत में भी निश्चय बुद्धि। कल बाबा ने और भी कई बातें सुनाया, मुरली मिस नहीं करना। अगर मुरली मिस करते हैं तो जो बातें उसमें होती है हमारे लिए वो मिस हो जाता है। कोई भी समय पर कोई परिस्थिति आती है, उस बात की हमें जरूरत होती है, लेकिन हमने मुरली मिस करने से वो चीज हमारी मिस हो जाती है। तो बाबा ने कल भी बताया कि समय बहुत मोस्ट वैल्यूएबल है। अगर एक एक सेकंड की वैल्यू को समझना है, अगर हम वैल्यू को समझ करके पढ़ाई पढ़ते तो हमारी जीवन भी ऊंच बन जाती है। तो आज बाबा ने बार बार इशारा किया, बच्चों को निश्चय बुद्धि बनना है, तभी जाके विजय माला में पिरो सकते हैं। क्यों क्या कि अगर क्वेश्चन में आए तो बाबा ने कहा अवस्था हिलेगी। इसलिए पक्की निश्चय बुद्धि बनकर बाबा के हर श्रीमत को पालन करना है और साक्षी होकर के भी देखना है। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वह साथ ले जाएंगे। इस निश्चय में कभी संशय न आए। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वो साथ ले जाएंगे। इस निश्चय में कभी संशय न आए। प्रश्न,
विजयी रतन बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? 3 बातें बाबा ने बताई। विजयी रतन बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि, श्रीमत का पालन। किस बात में निश्चय बुद्धि? बात में, ड्रामा में, खुद में, यज्ञ में, यज्ञ की कारोबार में, जो भी है। उत्तर है, पहला है, उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आए। उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा। वह निश्चय बुद्धि होंगे, वह निश्चय बुद्धि होंगी। उन्हें निश्चय होगा यह संगम का समय है। उन्हें निश्चय होगा ये संगम का समय है। अब दुख धाम पूरा हो, सुख धाम आना है। दूसरा, बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं। वह देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे। बाप ही राजयोग सिखला रहे हैं, वह देही अभिमानी बनाकर साथ ले जाएंगे। वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं। वह अभी हम आत्माओं से बात करते हैं। हम उनके सन्मुख बैठे, हम उनके सन्मुख बैठे। तीसरा, परमात्मा हमारा बाप भी है। परमात्मा हमारा बाप भी है। राजयोग की शिक्षा भी देते हैं, इसीलिए शिक्षक भी है। और शांति धाम ले जाएंगे, इसीलिए सतगुरु भी है। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी थी। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी थी। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। बाप ने बच्चों को ओम शांति का अर्थ भी समझाया है। और एक बात सेकंड में समझने की है। जैसे बच्चे भी कहते ओम अर्थात अहम आत्मा मम शरीर, वैसे बाप भी कहते अहम आत्मा परम धाम में रहने वाली। वह हो जाता है परमात्मा। ओम, ये बात भी कह सकते हैं कि तो बच्चे भी कह सकते, बाप भी कह सकते तो बच्चे भी कह सकते हैं। अहम आत्मा व परमात्मा दोनों का स्वधर्म शांति है। तुम जानते हो आत्मा शांति धाम की निवास करने वाली है। वहाँ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बचाने के लिए आई है। यह भी जानते हो हम आत्मा का रूप क्या है और बाप का भी रूप क्या है। जो कोई भी मनुष्य सृष्टि में नहीं जानते, तो बाप तो आकर समझाते हैं। बच्चे भी समझाते हमारा बाप परम पिता परमात्मा है, वह शिक्षक भी है, तो हमारा सत सुप्रीम गुरु भी है, जो हमको साथ भी ले जाएंगे। सत सुप्रीम गुरु भी है, क्योंकि हम बच्चों को साथ ले जाएंगे। गुरु तो बहुत करते हैं, अभी बच्चे निश्चय करते हैं कि परमात्मा हमारा बाप भी है।
तुम जानते हो आत्मा शांति धाम में निवास करने वाली है, वहां से इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई है। यह भी जानते हो हम आत्मा का रूप किया है और बाप का भी रूप किया है, जो कोई भी मनुष्य सृष्टि में नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं, बच्चे भी समझाते हैं। हमारा बाप परम पिता परमात्मा है, वह शिक्षक भी है, हमारा सत सुप्रीम गुरु भी है और हमको साथ भी ले जाएंगे। गुरु तो बहुत करते हैं, पर अभी बच्चे निश्चय करते हैं कि परमात्मा हमारा बाप भी है और सहज राज्य और ज्ञान की शिक्षा भी दे रही है और साथ में भी ले जाएंगे। इस निश्चय में ही तुम बच्चों की विजय है। विजय माला में पिरोए जाएंगे ना, रुद्र माला व विष्णु की माला। भगवान उवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग भी सिखलाता हूँ, तो टीचर भी तो हो गया। मत तो मिलनी चाहिए ना, बाप की अलग मत, टीचर की अलग मत, गुरु का भी अलग होती है, भिन्न भिन्न मत मिलती है। यह फिर सभी का एक ही है, इसमें संशय आदि की कोई बात नहीं। जानते हो हम ईश्वरीय फैमिली अथवा वंशावली है, गॉड फादर इज क्रिएटर। गाते भी है ना, तो माता पिता हम बालक तेरे, तो जरूर क्या हो गई, फैमिली हो गई। भारत में ही तो गाते हैं, वो पास्ट की बात है। अभी प्रेजेंट में तुम उनके बच्चे बने हो, उनके लिए शिक्षा लेते हैं। बाबा आपकी श्रीमत पर हम चलते हैं, जो पाप है योग बल से कट जाए। बाबा की श्रीमत पर चलने से जो पाप है, कर्म का बोझ है, योग बल से कट जाए। बाबा को ही पतित पावन सर्वशक्तिवान कहते हैं। बात तो एक ही है, बराबर मम्मा बाबा भी कहते हैं, उनसे राजयोग भी सीख रही हो। आधा कलप तुम ऐसा वर्षा पाते हो जहाँ वहां कभी दुख का नाम नहीं रहता है, वो है ही सुख धाम। जब दुख धाम का अंत होगा तभी तो बाप आएंगे ना, वह भी संगम का समय हो गया। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रही हैं, देही अभिमानी बनाकर साथ भी ले जाते हैं। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, हमारी पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? निराकार बाप। यह निराकार बाप तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम आत्माओं से बात हो रही है, इसमें कभी संशय नहीं आना चाहिए। श्री बाबा निराकार और हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, इसमें कभी संशय व मूंझने की भी बात नहीं। सामने बैठे हैं, यह भी जानते हो हम देवी देवता थे, तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे। 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, तुम 84 जन्म लिए हैं। गाते भी है आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहु का। सतयुग आदि में पहले पहले देवी देवताएं होते हैं, जो फिर कलयुग अंत में पतित बनते हैं। पूरे 84 जन्म लेते हैं ना, बाप हिसाब भी तो बतलाते हैं। सन्यासियों का धर्म अलग है, झाड़ में अनेक प्रकार के धर्म है। पहले पहले फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। कोई मनुष्य वह देवी देवता धर्म स्थापन नहीं कर सकते हैं। देवी देवता धर्म प्रायद्वीप है, फिर से अभी स्थापना हो रही है। फिर सतयुग में तुम अपनी प्रारब्ध भोगेंगे, बड़ी जबरदस्त कमाई है।
तुम बच्चे अभी बाप से सच्ची कमाई करते हो, जिससे तुम सचखंड में सदा सुखी बनते हो। तो अटेंशन तो देना पड़े। बाबा 21 जन्म की बादशाही दे रहा है, तो जहाँ हम जाएंगे सदा सुखी है, तो बाबा ने तो उसके लिए अटेंशन तो देना पड़ेगा। बाप कभी ऐसे नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, वह तो सन्यासियों को बैराग आता है। बाप कहते वो रॉन्ग, इससे कोई सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। घरबार छोड़कर चले जाना, इससे कोई सृष्टि का कल्याण नहीं होगा। फिर भी भारत में सन्यासियों का धर्म अच्छा है। भारत को थमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता है, क्योंकि देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। मकान आधा समय पूरा होता है तो थोड़ी मरामती भी कराई जाती है। 1-2 वर्ष में पुताई आदि भी होती है। कोई तो समझते हैं लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, परंतु वह तब आएगी जब लक्ष्मी कब आएगी, जब शुद्ध होंगे। भक्ति मार्ग में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनसे पैसा लेने के लिए। जगदम्बा के पास कभी पैसा नहीं मांगेंगे, पैसे के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं। दीप माला पर व्यापारी लोग भी रूप से पूजा में रखते हैं, रुपये पूजा में रखते हैं, समझते वृद्धि होती है, मनोकामना पूरी होती है। जगदम्बा का सिर्फ मेला लगता है, मेला तो है ही, ये जगत पिता जगदम्बा से मिलने का मेला। ये सच्चा मेला है जिससे फायदा होता है ना। उन मेले पर बहुत भटकते हैं, कहाँ नाव टूट पड़ती है, कहाँ बस में एक्सीडेंट हो पड़ती है, बहुत धक्के खाने पड़ते। भक्ति के मेले का बहुत शौक रहता है, क्योंकि सुना है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर परमात्मा का मेला लगता है, आत्मा परमात्मा का। यह मेला तो मशहूर है, जो भक्ति मार्ग में भी मानते, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कंपटीशन है राम और रावण की, तो बाप अच्छी रीति बच्चों को समझाते। मूर्छित नहीं हो जाना, कोई भी बात आती संशय बुद्धि बनकर मूर्छित नहीं हो जाना। राम और रावण दोनों सर्वशक्तिवान। तुम हो युद्ध के मैदान में, कई तो घड़ी घड़ी माया से हारते हैं। बाप कहते तो मुझ उस्ताद को याद करते रहेंगे तो कभी हारेंगे नहीं। बाप की याद से ही तो विजय कर पाते हो। ज्ञान तो सेकंड का है, और बाबा विस्तार से समझाते ये सृष्टि चक्कर भी कैसे टिकता है। नर्सरी में तुम बच्चे बीज और झाड़ को भी जानते, इनका नाम है ही कलम वृक्ष। इनकी आयु लाखों वर्ष तो हो ही नहीं सकती। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, एक धर्म की शकल ना मिले दूसरे से, बिल्कुल ही भिन्न है। इस्लामी आदि कितने काले हैं, क्योंकि वहां भी बहुत धन है। धन के पिछाड़ी तो सब है। भारतवासियों के फीचर्स बिल्कुल अलग अलग, भिन्न भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तुम समझ गए हो कैसे वृद्धि होती है इनकी भेंट में। झाड़ की कैसे वृद्धि होती है, उसकी
बैट में किसकी उदाहरण? वन्यंत्र का उदाहरण दी जाती है। अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो इनका फाउंडेशन भी खत्म हो गया, बाकी धर्म कायम है। देवी देवता धर्म कोई नहीं है। कलकत्ता में तुम देखेंगे सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है, पर फाउंडेशन है नहीं। इनका भी फाउंडेशन नहीं है जो स्थापना हो रहा है। बच्चे समझते हैं अब नाटक पूरा होता है, अब हमें वापिस घर जाना है, बाघ के पास जाना है। तुम मेरे पास आ जाओगे ना? यह भी जानते हैं सिवाय भारत के और कोई खंड में स्वर्ग नहीं बन सकता। सिवाय भारत के और कहाँ में स्वर्ग नहीं बन सकता। गाते भी है प्राचीन भारत, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। बाप कहते श्री कृष्ण को पतित पावन कोई कहेंगे नहीं, निराकार कोई तो मानेंगे। कृष्ण तो सतियों का प्रिंस है। उस नाम रूप देश में फिर कृष्ण स्वर्ग में आएगा। वही फीचर्स थोड़ी हो सकते हैं, एक एक के फीचर्स अलग अलग है। कर्म भी सबके अलग अलग है। यह अनादि ड्रामा भी बना हुआ है। हर एक आत्मा को पाठ मिला हुआ है। आत्मा अविनाशी है, बाकी यह शरीर तो विनाशी है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेता हूँ, परंतु ये आत्मा का ज्ञान कोई है नहीं। बाप आकर नई बातें सुनाते हैं। मेरे सिखिले दे बच्चे हैं ना, बच्चे भी कहते हैं बाबा आप 5000 वर्ष पहले भी मिले। बाबा कहते आप मेरे सिखिले दे बच्चे थे। और बच्चे भी क्या कहते बाबा 5000 वर्ष पहले भी मिले। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। पहली हिंसा है एक दो पर काम कटारी चलाना। यह भी समझाया गया है बाहुबल की लड़ाई से कभी कोई विश्व की मालिक नहीं बन सकते, जबकि योग बल से सब बनने वाले। परंतु शास्त्र में फिर देवताओं और दैत्यों की युद्ध दिखाई है। यह बातों तो है नहीं। यहाँ तुम योग बल से जीत पाते हो बाप द्वारा। बाप है विश्व का रचयिता, तो सो जरूर नई विश्व ही रच देगी। लक्ष्मी नारायण नई दुनिया स्वर्ग के मालिक थे, हम भी तो स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले बैठ नाटे पैनी बन पड़ेगी। अब तुम बच्चों को पावन बनना है। भगत तो बहुत है, पर जास्ती भक्ति किसने की? रावण की दुनिया में तो भगत बहुत है, और जास्ती भक्ति किसने की? जो आकर ब्राह्मण बनते, उन्होंने ही शुरू से लेकर भक्ति की है, वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन्होंने ही शुरू से लेकर भक्ति की है, वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। प्रजा पिता सूक्ष्म वतन में तो नहीं है। यह बातें बड़ी अच्छी रीति समझने की है। डायरेक्शन तो बाबा देते रहते हैं, बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस करो। बच्चे नई नई इन्वेंशन निकालते हैं। कोई चीज की कोई इन्वेंशन करता है तो क्या कहेंगे? कोई चीज की कोई, तो बाबा ने क्या कहते कलम पहले भी ये इन्वेंशन निकली थी, फिर उनको इम्प्रूवमेंट किया जाता है। स्वर्ग और नरक का गोला जो बनाया है ये बहुत अच्छा है। कृष्ण सभी को बहुत प्यारा लगता है, परंतु उन्हों को ये पता नहीं कि यही नारायण बनता है।
कृष्ण सबको बहुत प्यारा लगता है, परंतु ये पता नहीं कि यही नारायण बनता है। अब यह युक्ति से समझाना है, तुम्हारा ये गोला बहुत बड़ा होना चाहिए, एकदम छत जितना बड़ा, जिससे नारायण का चित्र हो और कृष्ण का भी चित्र हो। बड़ी चीज मनुष्य अच्छी रीति देख सकते हैं ना, जैसे पांडवों के कितने बड़े बड़े चित्र बनाए, कुरुक्षेत्र में देखा 5 पांडव का कितना बड़े बड़े चित्र बनाए। ऐसे मत समझो, सतयुग में आयु बड़ी होती है इसलिए लंबी शरीर वाले होते, तो आयु बढ़ा तो शरीर ऐसा नहीं है। जास्ती लंबा मनुष्य तो वैसे भी सोता नहीं, जो समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र चाहिए। सतयुग का चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाना है, इसमें लक्ष्मी नारायण का, नीचे राधे कृष्ण का भी देना है। यह है प्रिंस प्रिंसेस, यह चक्कर फिरता रहता है, ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते, फिर सो राम सीता बनेंगे, ऐसे राजा ही करेंगे ना। तो ऐसे बच्चे बैठ चित्र पर किसको समझाएंगे तो बड़ा मजा आए। नीचे राधा कृष्ण ऊपर लक्ष्मी नारायण, तो बाबा ने अगर युक्ति से ऐसे बैठकर समझाए तो बड़ा मजा आए, कहेंगे ये तो बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है, बराबर हटियोग तो ज्ञान दे न सके। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी है अपवित्र। बाप बिगर बेहद का वर्षा कोई भी दे नहीं सकता। जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए ही ये शिक्षा दे रही है, तो बच्चों को अच्छी रीति धारण करना चाहिए। जो भी बाबा ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट पर बाबा की मुरली चलती है, जो भी बाबा शिक्षा दे रहा है उसको धारण करनी चाहिए। पढ़ाई से मनुष्य बहुत ऊंच भी बन जाते हैं। तुम भी अभी अलियाएं कुब्जाएं आदि हो, तुम्हें भी बाप बैठकर पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से तुम फिर विश्व के मालिक बनते हो, क्योंकि ज्ञान का सागर भी तो वही है ना, ज्ञान देने वाला कौन है? शिव बाबा है। अब बाप कहते ज्ञान सागर बाबा है, और अभी बाबा क्या कहते, अपने को अशरीर समझो, नंगे आए थे फिर नंगे जाना है। तुम जानते हो यह हमारा 84 का चक्कर अब पूरा होता है। ये बड़ा वंडरफुल है, इतनी छोटी आत्मा में इतना भारी पाठ ढूंढा हुआ जो कभी मिटता नहीं। आत्मा कितनी छोटी है और उसमें इतना सारा पाठ ढूंढा हुआ, इनकी ना आदि है ना अंत है। कितनी वंडरफुल बातें, उनमें सारी नॉलेज है। स्टार का ही तो वैल्यू होती है, स्टार जितना तीखा होगा दाम भी उतना जास्ती होगा। अब इस एक स्टार में कितना सारा ज्ञान है, गाते भी है, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। इस वंडर को तुम बच्चे ही तो जानते हो। बाबा कहते मैं भी स्टार हूँ, जिसका साक्षात्कार भी हो सकता है, परंतु सुना है ना कि बहुत तेजोमय अखंड ज्योति, कहते इतना तेजमय अखंड ज्योति, जो साक्षात्कार करते हैं ना भक्ति में वैसा रूप बताते। सूर्य मिसल है, तो बाबा अगर स्टार रूप दिखाए तो माने नहीं। हम कहते बाबा ज्योतिर्बिंदु है, स्टार रूप है, वो तो कहते भगवान 1000 सूर्य से तेजोमय।
तो बाबा ने कहा ऐसे बहुत ज्ञान में जाते थे तो तेजोमय जो कहते वो भी साक्षात्कार हो जाता था। अभी तुम समझते हो कि परमात्मा तो सार मिसल, यथार्थ ज्ञान तो अभी मिला। तो बाबा ने कहा परमात्मा को सार मिसल। अच्छा मीठे मीठे सिक्की दे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी। सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रहे माया जीत बनना है। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रहे माया जीत बनना है। दूसरा बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए उन पर पूरा ध्यान देना है। बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती है उन पर ध्यान देना है। शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। वरदान सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर, सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली मायाजित महान आत्मा भव। ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली मायाजित महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं हैं वह सदैव ऊंची स्थिति में रहती है। जो महान आत्माएं हैं वो सदैव ऊंची स्थिति पर रहती है। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ ही नहीं सकती। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ ही नहीं सकती। वह आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी। वह आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। माया झुकेगी भी, वार भी नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तो माया वार करती है। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तो माया वार करती है। आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं। आप सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं। वह ऊंच चढ़ नहीं सकती। अगर हमारी स्थिति ऊंची होगी तो चढ़ नहीं सकती। स्लोगन है शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो। यही आपका ऑक्यूपेशन है। स्लोगन है शांति का दूत बनो सबको शांति का दान दो। यही आपका
आपके जैसे। ओम